Hi, good evening, everyone. Good evening. जी करण, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, गुड टू सी यू. Hello sir, good evening. जी very good evening, very good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. So everyone is requested to keep the videos on. So सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. ये आपकी पहली क्लास है जिसके अंदर हम आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देने वाले हैं. आप सब लोग एयर होस्टेस बनना चाहते हैं या फिर आप लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, अगर आप एयर टिकटिंग से रिलेटेड नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर एयरपोर्ट से, या फिर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, या फिर आप एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, तो आपको जो कुछ भी सीखना चाहिए है, जो कुछ भी आपको करना चाहिए है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा. और ये पूरा का पूरा फ्री कोर्स है. मेरे अनुसार आप सब लोग पहले से ही हमारी फ्री वीडियो क्लासेस देख चुके हैं और भी बहुत सारी ऐसी क्लासेस अब आपकी ऑनलाइन ही हुआ करेंगी. तो ये जो आप क्लास देख रहे हैं, ये हर वेडनेसडे 8:30 बजे होगी. अगर आप लोग ज्यादा सवाल पूछेंगे तो आप लोग ज्यादा सीखेंगे. ठीक है, हमारे काफी सारे नोट्स हमारी वर्चुअल क्लासरूम में अवेलेबल हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े होंगे. अगर अभी तक आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पढ़िए, और उसके अंदर आपको जो समझ में नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं लाइव आपको जवाब दूंगा. ठीक है, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस फ्री कोर्स में. एक बार फिर से मैं यही बोलूंगा कि जितने भी लोगों का अपना कैमरा ऑफ है वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. जैसे कि पहले भी बताया गया था कि अगर आपका कैमरा ऑन नहीं होगा तो हमें आपको क्लासरूम से बाहर निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, और जब तक आपको कोई सवाल नहीं पूछना है तब तक आप अपने आप को म्यूट रख सकते हैं. जब आपको सवाल पूछना है तब आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैबिन क्रू बनने के लिए या फिर एयर होस्टेस बनने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मेरी हाइट कम है, कि मेरी अगर हाइट कम है तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकता हूं, या मैं एयर होस्टेस बन सकती हूं, या मैं नहीं बन सकती हूं. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 4 फीट 11 इंचेस तक के लोग भी कैबिन क्रू के लिए जा सकते हैं. 4 फीट 10 इंच तक के लोग भी इसके लिए जा सकते हैं. ठीक है, जिन लोगों को सवाल नहीं पूछना है वो अपने आप को म्यूट रख सकते हैं, जिनको सवाल पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है, जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो आप कोशिश करें कि अपने आप को आप म्यूट रखें. काफी और बच्चे भी ऐड होते जा रहे हैं, सो आई एम हैप्पी टू वेलकम ऑल ऑफ यू. आप सब लोगों का बहुत स्वागत है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी हाइट अगर 4 फीट 10 इंच है तो भी आपके पास कैबिन क्रू बनने की, एयर होस्टेस बनने की काफी सारी ऑप्शंस हैं. तो ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो गया? पहले तो ऐसा नहीं होता था. तो ये इसीलिए हो गया है क्योंकि अब छोटी छोटी बड़ी सारी एयरलाइंस आ गई हैं. ठीक है, जब हम छोटी एयरलाइन की बात करते हैं जिनके अंदर सिर्फ 10 सीट हैं, 20 सीट हैं, 30 सीट हैं, तो इन एयरक्राफ्ट की हाइट भी कम होती है. क्योंकि इन एयरक्राफ्ट की हाइट कम होती है इसीलिए ये हमारे को कम हाइट वाले लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं नौकरी देने के लिए. जिन्हों की हाइट ज्यादा है उन्हों को ये प्रेफरेंस नहीं देते हैं. ठीक है, जिन्हों की भी हाइट ज्यादा है उन्हों को ये प्रेफरेंस नहीं देंगे, उल्टा जिन्हों की हाइट कम है उन्हों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. आप ये मत सोचिए कि आपको जरूरी सिर्फ एयर फ्रांस में ही कैबिन क्रू बनना है. आप ओडिशा एयर में भी कैबिन क्रू बन सकते हैं.
आप जो छोटी लोकल एयरलाइंस हैं, कोई बिहार से कोई नई एयरलाइन चल रही है, आप उसके अंदर भी कैबिन क्रू बन सकते हैं, ठीक है। कोई रांची से नई एयरलाइन चल रही है, आप उसके अंदर भी कैबिन क्रू बन सकते हैं। कोई अहमदाबाद क्रू बन सकते हैं। तो इनसे आप शुरुआत करके बाकी आप आगे बड़ी नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बड़ी सारी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं जिसको जो कि हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब इन सब चीजों के अंदर आपको नौकरी करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो तो जरूर चाहिए, जो कि हम आपको देने वाले हैं, पर उसके अलावा आपको क्या चाहिए? उसके अलावा आपको थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव करनी है, ठीक है। जब मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए या महंगे होने चाहिए, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जब हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बोलते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं, और खास तौर पे आप सोचते कैसे हैं। अगर आपका थिंकिंग एटीट्यूड अच्छा है तो ऑब्वियसली आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको नौकरी भी ज्यादा आसानी से मिलेगी, ठीक है। तो आपने अपनी इन सब चीजों पे काम करना शुरू कर देना है। आपने अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है, आपने अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को थोड़ा इंप्रूव करना है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकता हूं? या मेरे को क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या मैं उस कंट्री के एयरलाइन के साथ कैबिन क्रू बन सकता हूं या एयर होस्टेस बन सकती हूं? तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप अपनी लैंग्वेज, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आप उसके बेसिस पे भी कैबिन क्रू बन सकते हैं। आप इस बात को समझिए। अगर आप लुफ्थांसा एयरलाइन कहां से बिलोंग करती है? लुफ्थांसा एयरलाइन बिलोंग्स टू जर्मनी, ठीक है, वेरी गुड। तो जर्मनी से बिलोंग करती है। अगर आप लुफ्थांसा के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको जर्मन आती हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आप बिना जर्मन जाने हुए लुफ्थांसा एयरलाइन इंडिया आती है, तो 50% से ज्यादा लोग उसके अंदर इंडियन ट्रैवल कर रहे हैं। जब 50% से ज्यादा लोग इंडियन ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हों को ऐसे कैबिन क्रू भी चाहिए हैं जो हिंदी में बात कर सके। तो अगर आप हिंदी में बात करते हैं देन ऑल्सो यू कैन गेट जॉब। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं, जो हमने आपको बेसिक नॉलेज दी है एयरलाइन की, एयरपोर्ट की, उसके बारे में आप बात करें। बहुत बार आपसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, आपको खुद ही जवाब देना होता है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे आपसे एक बड़ा बेसिक सवाल पूछा जाएगा या आपसे कहा जाएगा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आपसे कहा जा रहा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको क्या करना है? तब आपको बताना है कि हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि एयरलाइन के अंदर अगर इमरजेंसी हो जाती है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर एयरलाइन सडनली हमारे को लैंड करनी पड़ती है, पानी में अगर लैंड करनी पड़ती है, तो हम लोगों को कैसे शांत रखेंगे, ये सब मुझे आता है। आपको ये सब इंटरव्यू में खुद ही बताना होगा। जब तक आप ये खुद नहीं बताएंगे तब तक आपको एज कैसे मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब आपको खुद देना है, जो चीजें आपने खुद अपने बारे में बतानी है जब आपसे इंट्रोडक्शन के लिए कहा जा रहा है। ये बड़ा कॉमन हो चुका है कि बड़े सारे लोग हैं जो आपसे पैसे मांगेंगे कि अच्छा आप 5,000 रुपए दे दीजिए, हम आपकी इंडिगो में जॉब लगवा देंगे, या आप 6,000 रुपए दे दीजिए, हम आपकी एयर इंडिया में जॉब लगवा देंगे। ऐसा जो कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है वो फ्रॉड है, वो फेक है। आपने ऐसे किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। टूरिज्म स्कूल में मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं ही कल को आपसे पैसे मांगू तो मैं भी फ्रॉड हूं, तो आपने मेरे को भी पैसे नहीं देने हैं। सो इट हैज नथिंग टू डू विद मनी। हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि जहां जहां पर भी इसके इंटरव्यूज होते हैं, अभी आजकल इंडिगो के इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंडिगो एयरलाइंस के इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो आएगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 मिनट की वीडियो आएगी, जिसके अंदर आपको इंडिगो का आपने इंटरव्यू के लिए कहां पर अप्लाई करना है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी और आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी ढंग से आपको और भी बड़ी सारी ऑप्शंस हम आगे देते रहेंगे।
आपको पर जो सिखाया जा रहा है आपने उसको कंटिन्यू रखना है और सीखते रहना है। अभी तक किसी का भी कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहेगा? यस सर। हाँ जी बोलिए, कौन पूछना चाहता है? सर मेरा क्वेश्चन था कि मतलब मैंने ट्वेल्थ पास किया है 2016 में, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं किया था। तो केबिन क्रू में मतलब अलाउ करते हैं ग्रेजुएशन बिना के को? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बिना ग्रेजुएशन के भी आपको कैबिन क्रू की जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? तो एक बार यस सर। दोबारा से मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हमारे वो ज्यादातर एयरलाइन जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वो आपको यही कहेंगी कि आपको आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और ये मैं आप लोगों को सबको यही सलाह दूंगा कि आप सब लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। पर जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तब तक आप इंटरव्यू पे जाते रहें। क्योंकि देखिए, आपको कम से कम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो मिल रहा है। अगर हम आपको इंटरव्यू पे भेज रहे हैं तो आप इंटरव्यू पे जरूर जाएं। ठीक है, बहुत सारी रीजनल एयरलाइंस हैं जो आपको अंडर ग्रेजुएट होने पर भी नौकरी दे रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजनल एयरलाइंस व्हिच आर गिविंग यू जॉब इवन इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ यूरोप की एयरलाइंस हैं, कुछ लो कॉस्ट एयरलाइन है, जैसे कि थाईलैंड की कुछ लो कॉस्ट एयरलाइन है, जैसे कि कुछ सिंगापुर की लो कॉस्ट एयरलाइन है। इनों के अंदर भी आपको अंडर ग्रेजुएट होने पर नौकरी मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अंडर ग्रेजुएट होने पर नौकरी नहीं मिलेगी। आपको अंडर ग्रेजुएट होने पर भी बड़े आराम से नौकरी मिलती है। हाँ, आपकी ऑप्शन जरूर कम हो जाती हैं, तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करते रहें और जब भी हम आपको इंटरव्यू में भेज रहे हैं उस पर जाएं और कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दें। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप ऑब्वियसली इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएंगे। अब मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपके कितने भी इंटरव्यू हो, आप किसी में भी सेलेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम आपको अपनी सपोर्ट देना कभी भी बंद नहीं करेंगे। आप जब तक पढ़ रहे हैं, टिल यू आर रेडी टू लर्न, टिल यू आर रेडी टू गो फॉर द इंटरव्यू, वी वुड बी कीप गिविंग यू ऑप्शंस। ठीक है, और कहीं पर भी किसी भी मोड पर आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वही नोट्स हैं जो हमारे वर्चुअल क्लासरूम पर अवेलेबल है। जो भी नोट्स आपको हमारे वर्चुअल क्लासरूम पर मिल रहे हैं उनको आप जरूर पढ़ते रहिए, और जो उसके अंदर आपको समझ में नहीं आता है वो आप इन क्लासरूम में पूछिए, जो मैं अभी आपके सामने लाइव हूं। मैं धीरे धीरे आपको वो प्रेजेंटेशन की जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो इसी क्लासरूम के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट क्या है? देखिए, टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट के अंदर आप सबसे पहले तो ये समझिए कि इसके अंदर नैरो बॉडी होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर वाइड बॉडी होते हैं। जो मेन इसके अंदर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है, इनमें दो टाइप्स के अंदर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इस बात को भी आप समझिए, जो नैरो बॉडी होगी उसके अंदर एक ही आइल होगा। ठीक है, मतलब कि आप एयरक्राफ्ट के अंदर आए, जब आप एयरक्राफ्ट के अंदर आए तो आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ राइट साइड सीट्स बनी हुई हैं और लेफ्ट साइड सीट बनी हुई है और बीच में रास्ता खाली है चलने के लिए। तो इसको हम नैरो आयल एयरक्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मिलता है। तो वाइड बॉडी के अंदर क्या मिलेगा आपको? साइड में वो सीट्स बनी हुई हैं 3, फिर बीच में 5 सीट्स बनी हुई हैं, फिर बीच में गैप है, फिर दोबारा 3 सीट्स बनी हुई है। ठीक है, कुछ आपको ऐसे एयरक्राफ्ट भी मिलेंगे कि एक कोने में पहले 3 सीट है, फिर चलने का रास्ता है, फिर 5 सीट्स हैं, फिर चलने का रास्ता है, फिर दोबारा 5 सीट्स हैं, फिर दोबारा चलने का रास्ता है, फिर 3 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये चौड़ा एयरक्राफ्ट हो जाता है, इसको हम वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर ज्यादा कैबिन क्रू की जरूरत पड़ती है, इसके अंदर काम भी ज्यादा होता है। पर इस बात को याद रखिएगा कि जो आपका काम होगा इस केस के अंदर, आपको उतने ही क्लाइंट हैंडल करने होंगे, उतने ही पैसेंजर आपको हैंडल करने होंगे जितने आपको दिखाई देते हैं एक जगह पर खड़े हुए। ठीक है, एक बार फिर मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, आप में से कुछ लोग हैं जिन्हों की वीडियो ऑन नहीं है, तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, चलिए देखिए, एयरक्राफ्ट को
कैबिन क्रू के बीच में भी डिवाइड किया जाता है। अगर आप जैसे एक बड़े क्लासरूम में जाते हो और मान लो वहां आप देखते हैं, मान लो कि वहां पर 200 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप 200 के 200 को तो नहीं देख पा रहे हो ना, आपको शुरू के सिर्फ 40-50 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बात का ध्यान रखा जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर भी। अगर आपको शुरू के सिर्फ 30 लोग 40 लोग दिखाई देते हैं तो एज ए कैबिन क्रू आपको उन्हीं 30-40 लोगों को ही एंटरटेन करना है या उन्हीं का ही ध्यान रखना है। उससे ज्यादा लोगों को आपको एंटरटेन करने की या उनका ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आफ्टर 30 और लोग होंगे और कैबिन क्रू होगा जो उनका ध्यान रखेगा। ऐसे पैसेंजर्स को बैचेस के अंदर बांटा जाता है। तो आपको एक टाइम में सिर्फ 30-40 लोगों को ही खाना खिलाना होगा या उनका ध्यान रखना होगा, ठीक है। और कोई सवाल? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके अलावा 2 कंपनीज हैं जो कि मेजरली एयरक्राफ्ट बनाती हैं, जो कि आपको मालूम भी होना चाहिए। आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक करना चाहिए कि क्या कहते हैं, किस तरह के इनके एयरक्राफ्ट हैं। काफी सारी आपको वीडियोस भी इसके अंदर मिल जाएंगी, उनको भी आप चेक कीजिए। अच्छा सर, मेरा हाँ जी बोलिए। सेकंड क्वेश्चन है, इमरजेंसी लैंडिंग टाइम पे जो एंटिसिपेटेड लैंडिंग होता है वो मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? इंपॉर्टेंट पार्ट से वो बोला। बहुत फिर इंपॉर्टेंट भी आपने बोला था पब्लिक अनाउंसमेंट। हाँ जी, तो पब्लिक अनाउंसमेंट कैसे करते हैं या एग्जैक्टली आप ये जानना चाहते हैं? ओके, इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है और आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है। तो इस केस के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है, इमरजेंसी लैंडिंग भी 2 तरह की होती है, ठीक है। एक हमारे को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है कि कोई हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर ही बीमार है, ठीक है। समवन इज अनवेल, किसी को हार्ट अटैक हो गया। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है और हमारे को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है, तो इस केस में एयरक्राफ्ट अनस्टेबल नहीं है, एयरक्राफ्ट तो प्रॉपरली स्टेबल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ हम नॉर्मल एक अनाउंसमेंट करेंगे दैट बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यू ऑफ वन ऑफ द पैसेंजर वी हैव टू डू इमरजेंसी लैंडिंग। सो यू वुड बी, इफ देयर वुड बी अ नीड to stay at that location for 4 hours or more than that, we would be giving you, we would disembark you from the aircraft and we would be giving you complimentary hotel, complimentary food also. Okay, तो एक तो आपकी ये ऑप्शन आ जाती है, ठीक है, जिस केस के अंदर आपका एयरक्राफ्ट बिल्कुल फ्लुएंटली फ्लाई कर रहा है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर दूसरी हमारे को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है कि हमारा वेदर खराब है। अगर वेदर खराब है तो पहले से ही टर्बुलेंस है, पहले से ही टर्बुलेंस की वजह से लोग पहले से ही घबरा चुके हैं, ऑक्सीजन मास्क नीचे आ चुके हैं, लोगों को ये बात पता लग चुकी है कि हाँ जी हमारा एयरक्राफ्ट अनस्टेबल है और हो सकता है कि ये क्रैश हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में भी हमारे को अनाउंसमेंट करनी होती है कि हम आपका एयरक्राफ्ट इमरजेंसी में लैंड करने वाले हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले से पानी के ऊपर हैं। ऑब्वियसली ये रीजनल लैंग्वेज, जिस भी देखिए एयरक्राफ्ट के अंदर जब लोगों की टिकट बुक होती है तो हम इस चीज को काउंट कर सकते होते हैं कि किस कंट्री से कितने लोग हैं। तो अगर हमारे को लगता है कि फ्रांस से ज्यादा लोग हैं तो हम फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर भी अनाउंसमेंट करेंगे। अगर हमारे को लगता है कि हाँ जी क्या कहते हैं स्पेन से ज्यादा लोग हैं तो स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर भी होगी। इंग्लिश में तो होगी क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर एक किसी को इंग्लिश समझ में आती है, तो इंग्लिश के अंदर तो जरूरी होने वाली है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा अनाउंसमेंट करेंगे कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि देयर इज टर्बुलेंस, जैसा कि आप लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, हमारा एयरक्राफ्ट क्या कहते हैं अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से हम इसको और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग पहले से ही पानी के ऊपर पहुंच चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पानी के ऊपर लैंड करने वाले हैं या फिर हम किसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। हो सकता है कि एयरक्राफ्ट को झटका लगे, तो इसीलिए आप अपनी सीट बेल्ट पहने रखें, अपनी सीट बेल्ट को आप क्या कहते हैं ना हटाएं और कोई भी अपनी जगह से ना खड़ा हो, ठीक है। आप लोग खड़े ना हो, बैठे रहें, बच्चों को ज्यादा अच्छे से पकड़ लें। अगर आपके आसपास बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो उन पे ध्यान दीजिए कि अगर उनको आपकी मदद की जरूरत है तो उनको मदद कीजिए,
और जैसे ही हमारा एयरक्राफ्ट लैंड होगा हम पहले बच्चों को और बुजुर्गों को निकालेंगे, और जितने भी यंग लोग हैं जो फिजिकली अपने आप को सक्षम समझते हैं कि वो हेल्प कर सकते हैं, वो अपने आप को वॉलेंटियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये कोशिश की जाती है कि अगर एयरक्राफ्ट के अंदर इंजन खराब हो गया है या फिर टर्बुलेंस है, हम अगर एक प्रॉपर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम पानी के ऊपर लैंड करें। जब हम पानी के ऊपर लैंड कर रहे हैं तो हमेशा इस बात के चांसेस होते हैं कि कम से कम एक्सीडेंट हो। ठीक है, पानी के ऊपर लैंड करते ही हमें लोगों को, पहले से लोगों के पास लाइफ जैकेट होती है और हमें लोगों को एयरक्राफ्ट से बाहर निकालना होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट ने तो धीरे धीरे डूब ही जाना है। ठीक है, बट एयरक्राफ्ट की सीट्स इस मटेरियल की बनी होती हैं कि वो फ्लाई नहीं, वो सिंक नहीं होती हैं, वो फ्लोट करती रहती है। ठीक है, तो अगर कोई उस सीट के साथ बंधा रह जाएगा तो वो भी दिक्कत है। ठीक है, इन लोगों की बेल्ट हमें खोलनी होती है, लोगों को बाहर निकालना होता है, और आपको लाइफ सेविंग जैकेट्स मिलती हैं। लाइफ सेविंग जैकेट का बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ये चीज सिखा दी जाती है, अनाउंसमेंट में भी बोल दिया जाता है कि अगर आप पानी में गिर रहे हैं, आपको तैरना नहीं आता, बहुत कम लोगों को तैरना आता होगा, हो सकता है सिर्फ 30% 40% लोगों को तैरना आता होगा। आपको तैरना आता है या नहीं आता है, पहली बात तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आप प्लीज अपनी स्विमिंग भी सीखिए। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपके सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप बताइए कि आपको स्विमिंग आती है। ठीक है, अदरवाइज एयरलाइंस जब आपको सेलेक्ट कर लेती हैं तो वो भी आपको स्विमिंग सिखाती है, बड़ी अच्छी आपको ट्रेनिंग मिलती है, स्विमिंग भी सिखाई जाती है। ठीक है, जिसको स्विमिंग नहीं आती है, स्विमर्स को बोला जाता है कि अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप उन लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज जिसको स्विमिंग नहीं आती है अपनी लाइफ सेविंग जैकेट पहने रखें, और आपको पानी पर लेट जाना है और आपको ऊपर की तरफ देखना है, आपको नीचे नहीं देखना है। जिसको स्विमिंग नहीं आती है अगर वो पानी में जाएगा तो वो नेचुरली हाथ मारेगा, तो आपको हाथ नहीं मारने हैं, आपको लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर ऊपर सूरज की तरफ देखना है, चांद की तरफ देखना है, आप डूबेंगे नहीं। ठीक है, ये एक प्रॉपर सा रूल है जो कि आपको बता दिया जाता है, और यही हम अनाउंसमेंट भी करते हैं। अनाउंसमेंट के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम इस चीज को इंश्योर करें कि लोग घबराएं नहीं, क्योंकि अगर कई बार लोग घबरा जाते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। इन कारणों से कैबिन क्रू के लिए काम करना और मुश्किल हो जाता है, बच्चे रोने लग जाते हैं। तो आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है अनाउंसमेंट में कि लोग शांति बनाए रखें और लोग घबराए नहीं। हम इस बात की इंश्योरेंस दिलवाते हैं कि आप मरने नहीं वाले हैं। प्लेन क्या कहते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है। कई बार हम एग्जांपल भी देते हैं कि देखिए एक साल के अंदर 300 फ्लाइट्स इमरजेंसी लैंडिंग करती हैं और सिर्फ 2 या 3 ही क्रैश होती हैं, और ये सच्चाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे को किस तरह से अनाउंसमेंट करनी होती है या पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होती है। और कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा? यस सर, सर आई एम दुर्गेश गुप्ता फ्रॉम मुंबई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर सिलेक्शन सर मैंने सुना है कि ट्रेनिंग के बाद इक्विपमेंट के लिए वो लोग सर्टेन फीस चार्ज करते हैं, ऐसा कुछ है सर? बिल्कुल गलत है, ये सब आप लोगों को उल्लू बनाने के तरीके हैं। देखिए इस बात को आप समझिएगा कि बड़े सारे लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो naukri.com के अंदर एडवर्टीजमेंट देंगे कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू पर आ जाइए। ठीक है, आप इंटरव्यू पे आपको लगेगा कि इंडिगो एयरलाइन इंटरव्यू ले रही है या फिर क्या कहते हैं एयर इंडिया इंटरव्यू ले रही है, पर उन्होंने सिर्फ उनका नाम यूज किया है। और कहां पर ले रहे हैं इंटरव्यू? किसी होटल के अंदर ले रहे हैं या फिर किसी बिजनेस चैम्बर के अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं। अब बिजनेस चैम्बर के अंदर या किसी होटल के अंदर अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको तो मालूम नहीं कि वो वहां पर रहने भी वाले हैं या नहीं रहने वाले। ये ऑफिस बुक करते हैं सिर्फ 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। ठीक है, इंटरव्यू लेंगे, आपके 4-5 राउंड लेंगे, सुबह से शाम कर देंगे, आपकी खुद टाई पहनकर बैठे होंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल एयरलाइन वाला ये एनवायरमेंट है, हवाई जहाज रखा होगा छोटा सा, फोटोग्राफ लगी होंगी। ठीक है, और शाम को आपको ऑफर लेटर दे देंगे कि सर आपकी तो नौकरी लग गई बेटा, और आपकी तनख्वाह है सीधा 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। भाई सीधा 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह नहीं होती है, इस बात को समझिए।
आपकी तनख्वाह शुरू में हो सकता है सिर्फ 20,000 रुपए हो, 18,000 रुपए हो, और अगर आपकी तनख्वाह हो गई 25,000 रुपए, तो ट्रेनिंग के टाइम भी आपको 10,000 रुपए 12,000 रुपए मिलते हैं, पैसे देने नहीं होते। ठीक है, अब ये आपको कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आपकी 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग है, आप 50,000 रुपए दे दीजिए। और ये जो पैसे मांगे जाते हैं ये उस टाइम नहीं मांगेंगे, ये आपको फोन करेंगे या फिर लेटर में लिख के देंगे, और ये आपको देखकर आपसे पूछ तो लिया है उन्होंने कि आपके पापा क्या करते हैं, अच्छा पापा की क्या अर्निंग है, या पापा किस पोस्ट पे हैं, अच्छा मम्मी भी नौकरी करती हैं, ये सब तो उन्होंने आपसे पहले ही पूछ लिया है। अब उसके अकॉर्डिंगली वो समझ चुके हैं कि आप कितने पैसे खर्च सकते हैं। किसी से 10,000 मांगेंगे, किसी से 50,000 मांगेंगे, किसी से 2 लाख मांगेंगे। ठीक है, जो दे देगा अच्छी बात है, जो नहीं देगा उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, जो दे देगा उसके पैसे गए, उसको नौकरी भी नहीं मिलने वाली है और उनके सारे फोन बंद। आप उस जगह पे दोबारा जाओगे, आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिसके अंदर आपको पैसे जमा कराने होंगे, आप उस जगह पे दोबारा जाओगे कि भाई मैंने पैसे दिए थे, इस कंपनी ने मेरे को जॉब दी थी, तो आपको पता लगेगा कि वो कंपनी ने सिर्फ 3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए ऑफिस बुक किया था या होटल बुक किया था। आप में किसी को कोई पैसे नहीं दे रहे, कोई भी एयरलाइन, आप लोग एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, उन्होंने भी ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि हम पैसे नहीं मांगते हैं और ना ही हम कोई जॉब्स दे रहे हैं। जो भी जॉब की ऑप्शन आएगी वो उन्होंने ऑफिशियल साइट पर आएगी। नौकरी.com पे कभी भी एयर इंडिया एडवर्टीजमेंट नहीं करने वाली कि आ जाइए कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए, या तो आपको हमारे जैसे कोई अच्छे इंस्टीट्यूट बताएंगे कि इंटरव्यू है, या फिर इन्हों की वेबसाइट बताएंगी, अदरवाइज कोई नहीं आपको बताने वाला है। ठीक है, हो सकता है तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। कहीं पर भी देखिए हमने ये कोर्स स्टार्ट ही इसलिए किया। सर डीचिंग का क्या वर्ड है, डीचिंग हम जो कहते हैं? देखिए डीचिंग में क्या होता है कि हवाई जहाज आपका उड़ रहा है, ठीक है, ओके, अब हो क्या रहा है कि आपको एयरक्राफ्ट को लैंड करना पड़ेगा इमरजेंसी में। जब एयरक्राफ्ट चला, ठीक है, जब एयरक्राफ्ट उड़ा अपनी डेस्टिनेशन से, तो उसने जाना था 15 घंटे के लिए, उसको उड़ना था, 15 घंटे का वो फ्यूल लेकर चलेगा, है ना। अब जब उसने 15 घंटे का फ्यूल लिया है तो वो बहुत भारी हो रखा है, ठीक है, पर 15 घंटे के अंदर उसका फ्यूल तो यूज हो ही जाने वाला है, ठीक है। बट होता क्या है कि 2 घंटे के बाद उसको किसी भी कारण से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है या कहीं पर रुकना पड़ता है, तो इतने सारे फ्यूल के साथ वो एयरक्राफ्ट रुक नहीं सकता, लैंड नहीं हो सकता। तो इस केस में एयरक्राफ्ट अपना जो फ्यूल है उसको फेंक देता है, उसको गिर देता है। तो पायलट कोई ऐसी जगह देखेगा कि जहां पर एयरक्राफ्ट अपना फ्यूल छोड़ सकता है, उस फ्यूल को छोड़ दिया जाएगा और फिर एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाएगा। समझ गया? मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, आईटा कोड का क्या यूज रहेगा एज अ कैबिन क्रू हमारे लिए? आईटा कोड फ्रीली अवेलेबल है, और ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर आप एयरलाइन में, एयरपोर्ट पे, ट्रैवल कंपनीज में, कहीं पर भी ट्रैवल से रिलेटेड कोड क्या कहते हैं नौकरी करना चाहते हैं, तो आईटा कोड्स को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। रटने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की, आईटा का कोई भी कोर्स करने के लिए आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल कोर्स होता है और उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर। अगर आपको इंटरनेट पर नहीं मिलती, आप हमारे को व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको भेज देंगे। आप लोग जब व्हाट्सएप करते हैं थोड़ी पेशेंस रखा कीजिए। मेरे पास हजारों बच्चों के व्हाट्सएप आते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि 2-3 दिन में, 1 दिन में आपको जवाब दूं। अगर आपको कभी जवाब नहीं आ रहा है तो वेट कीजिए, ठीक है। और अगर आप बिना बात के, मतलब कोई इतनी काम का अगर क्वेश्चन नहीं है, उसको भी आप बिना समझे पूछेंगे तो ऑब्वियसली हम जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आईटा कोड्स ही यूज किए जाते हैं, एयर टिकट के ऊपर भी, एयरपोर्ट पर भी, टिकट के ऊपर भी, हर जगह पर आईटा कोड्स यूज किए जाते हैं। आईटा का मतलब है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हर एयरलाइन का, हर कंट्री का, हर सिटी का, हर एयरपोर्ट का एक आईटा कोड है, और वो आईटा कोड आपको मालूम होना चाहिए। और इंटरव्यू में भी ये आईटा कोड्स पूछ लिए जाते हैं।
तो जितने अच्छे से आपको आयटा कोड्स वगैरह मालूम होंगे, इनको रटने के लिए, सीखने के लिए आपको कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। और कोई सवाल? अच्छा सर, और which airlines is the best airlines देखिए, to all over बेस्ट country? एयरलाइन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ज्यादातर जो मैं आपको 5 बेस्ट एयरलाइन बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कतर एयरवेज, ठीक है, जो कि कतर एयरलाइन, ठीक है, कतर कंट्री की अपनी एयरलाइन है। इसके अलावा एमिरेट्स, फिर इसके अलावा इतिहाद, ठीक है, फिर इसके अलावा ANA जो कि कोरिया की एयरलाइन है। फिर हम आ जाते हैं सिंगापुर एयरलाइन में, ठीक है। तो ये 5 दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस हैं। अगर इनमें आपकी नौकरी लग जाती है तो आप समझ लेना कि आप डॉक्टर और इंजीनियर से भी ज्यादा पैसे कमा पा रहे हो। फिर से बता रहा हूं, कतर एयरलाइन, ठीक है, कतर एयरवेज, इसके अलावा इमिरेट्स एयरलाइन, ओके, इतिहाद, इतिहाद आबू धाबी की एयरलाइन है, ठीक है। इसके अलावा ANA एयरलाइन, इसके अलावा सिंगापुर एयरलाइन। ये पांचों की पांचों 5 स्टार एयरलाइंस हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी, जितनी ज्यादा नॉलेज आप अपने इंटरव्यू में शेयर कर पाओगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं इन एयरलाइंस के अंदर नौकरी लगने के। अगर इन एयरलाइंस में आपकी नौकरी लग जाती है तो समझ लो कि जिंदगी बन गई आपकी, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर ही खत्म करूंगा। ये क्लास हर वेडनेसडे को होगी। अगली क्लास में अगर आपके सवाल होंगे तो हम उनको पूछेंगे, और अदरवाइज हम प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो डिफिकल्ट चीजें आपको हम और अच्छे से समझा सकें। हाँ जी, तंजीम, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, sir. Namaste. I have one question, which is my personal question. तो मैं टिबेटन हूँ और मेरे पास अभी इंडियन सिटीजनशिप का कोई आईडी नहीं है, आईडी प्रूफ। तो पर मैंने हाँ पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और अंडर प्रोसेस है, तो एक्सेप्ट कर लेगा सर? बिल्कुल कर लेंगे, बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके लिए रिजर्वेशन भी है कुछ एयरलाइंस में। So remain positive, keep learning, you will become a cabin crew. मैंने आपकी बाकी प्रोफाइल भी देखी है, आप में काफी पोटेंशियल है। आप कैबिन क्रू, आप एयर होस्टेस बन जाएंगी जरूर। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम पर मिलेंगे। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।